जीत अंत में सच्चाई की ही होती है। और तुम्हें पता है सच्चाई क्या है? हाँ? सच्चाई ये है कि तुम्हारे आने से पहले करण मुझसे प्यार करता था और मैं करण से। निशांत तुमसे नहीं, प्रतिष्ठा से प्यार करता है। तुमने कभी सोचा जब प्रतिष्ठा वापस आ जाएगी तब निशांत उसे क्या जवाब देगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी शादी हो जाती और मैं तुम्हारी बीवी होती तब भी तुम मेरी इतनी केयर करते? मुझे डांटा, पैम को डांटा। लगता है मम्मी जी मुझसे प्यार ही नहीं करती। अगर मुझसे प्यार करती तो मुझे ऐसे डांटती नहीं। और नाइशा, उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। पैम, क्या हुआ? क्या बोले जा रही हो? भाभी, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको पता है, मम्मी जी ने उस नौटंकी नाइशा के लिए मुझे डांटा, मुझे तो बातें सुनाई। भाभी, आप ही बताइए, मम्मी जी ने ठीक किया क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं ना मम्मी से बात ही नहीं करने वाली। अरे बाप रे, मेरी पैम के नाक पर इतना गुस्सा। भाभी, अगर आपने मम्मी जी की साइड ली ना तो मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो अपनी पैम की साइड पे हूँ। पर मम्मी जी गलत नहीं है पैम। भाभी, आप वहां थी नहीं ना, इसलिए आपको कुछ नहीं पता। अगर आप वहां होती ना तो आप देख भी लेती और आप सुन भी लेती। उन्होंने मुझे इतना कुछ कहा ना, मुझे बात ही नहीं करनी है यार उनसे। पैम, पैम, ये सब हमारी प्लानिंग थी। मम्मी जी नाइशा से मीठा बनकर उससे सारी बातें उगलवाएंगे कि उसकी आगे की चाल क्या है, समझी? अच्छा, तो ये सब आप लोगों की प्लानिंग थी। वैसे आप दोनों ना तो सॉलिड एक्टर हो। भाभी, मुझे भी छोटा मोटा रोल दे दो ना, मैं तो मम्मी जी से भी अच्छा करूंगी सच में। कॉफी। क्या बात है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा कॉफी पीने का मन है? तुमने कोई टेलीपैथी की है क्या? जी, बीवियों के दिमाग में मिस कॉल अलर्ट लगा होता है। इधर पति ने कुछ बात सोची, उधर पत्नी के दिमाग में घंटी बजी। इसीलिए कोई ऐसी वैसी बात मत सोचिएगा, मुझे पता चल जाएगा। छुपा नहीं पाएंगे आप। अरे बाप रे, मतलब शादी के बाद पतियों की सोचने की भी आजादी खत्म? बिल्कुल, पतियों को भले ही लगे कि वो बहुत स्मार्ट है, छुपा लेंगे, पर हम बीवियों को सब पता होता है। अच्छा, तो बीवियां बेसिकली जासूस होती है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, देश की सारी बीवियों को इकट्ठा करके एक सीक्रेट एजेंसी खोल लो। तुम सब एक साथ हो जाओगी तो फिर अमेरिका, रशिया, चाइना, इन सब के सीक्रेट एजेंट्स को तो पानी पिला दोगी यार। बीवियां तो सिर्फ पानी पिलाती है, मैं तो आपको कॉफी भी पिलाती हूँ। खबरदार, जो बीवियों का मजाक उड़ाया तो। तुम तो डांट भी रही हो यार। आस्था, मैंने एक नई धुन बनाई, सुनाइए ना। ठीक है? कैसा लगा? बहुत अच्छी धुन है, वेरी रोमांटिक। थैंक यू। बिना गाना सुने तो नहीं जाने दूंगा। गाना
मैं करण नहीं। जितना अच्छा तुम गाती हो ना, उतना अच्छा मैं बजा नहीं पाता। सो प्लीज एक गाना तो गाओ। मुझे बहुत काम है करण, फिर कभी। ठीक है, मत गाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। उलझी बिखरी ये जिंदगी वक्त की आहट करे बयूं, है ख्याल ख्वाहिशें हसरतें बेवजह की दूरियां, क्यों रहे बेजुबां सजा ले बेहतर आशियां, हो जाए एक हम जैसे ज़मीं और आसमां, ख्वाबों के दरमियां, 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 ख्वाबों के दरमियां। तुमने कितना अच्छा गाया है, इसके लिए तुम्हें मेरी धड़कनों को सुनना होगा। करण, कोई आ जाएगा, क्या करे? आ जाएगा तो आ जाए, अपनी इकलौती बीवी से प्यार कर लो, कोई गुनाह थोड़ी कर। लौती बीवी से क्या मतलब है आपका? आपको 100 बीवियां चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है, एक ही बीवी से मेरे सुर भटक जाते हैं। अगर 100 आ गई ना, तो मेरी सरगम से मुझे 100 फीट दूर फेंक देंगे। जी नहीं, बीवियां ये सब नहीं करती। अच्छा, फिर तुम ही बता दो ना, कैसे काम करते हैं? पापा जी, आस्था, आस्था पुत्र, जी अपने पापा जी के लिए काढ़ा बना दे। इस काढ़े से उन्हें काफी आराम मिल रहा है। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। अच्छा है, ये काढ़ा पीकर पापा जी जल्दी ही पहले जैसे हो जाएंगे। अच्छा आस्था, जी तूने नायशा के बारे में करण से कोई बात की? नहीं मम्मी जी, मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। और मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि करण खुद नायशा का असली चेहरा देखे और खुद इस घर से उसे बाहर निकाले। ये काम काफी मुश्किल है पुत्र। मैं जानती हूँ मम्मी जी, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द नायशा का असली चेहरा सबके सामने होगा और वो इस घर से बाहर। मम्मी जी, झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। हमारे बुरे कर्मों की सजा एक ना एक दिन हमें भुगतनी ही पड़ती है। प्लीज प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है आस्था। काश करण भी तेरी बात समझ पाता। मम्मी जी, मैं दुनिया में सब कुछ सह सकती हूँ, पर मेरे करण पर कोई आ जाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। करण मेरा गुरूर है, अभिमान है मुझे करण पर। उनके दिए हुए प्यार से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और फिर आप लोग तो हैं, आप लोगों का साथ और आशीर्वाद मुझे दुनिया की किसी भी मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है। हम तो हमेशा तेरे साथ हैं। वाहेगुरु तेरी झोली खुशियों से भर दे। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अरे पहले ही आस्था नाम की मुसीबत कम थी लाइफ में, जो ये रुद्र नाम का शैतान भी आ गया।
करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर करण को मैं पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लूं तो फिर रुद्र करण की टेंशन हो जाएगा। यस। हाँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे करण को आस्था के खिलाफ भड़काना होगा। आयशा, कमाल है तू। वाह, एक तीर से दो शिकार करेगी। कमाल। आयशा, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं करण, वो मुझे ना थोड़ी घबराहट हो रही थी तो सोचा किचन में से जाके पानी पी लूं और बस चक्कर आ गए। पर मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी। मीना नायशा, कैसी बातें कर रही हो? तुम किसी को परेशान नहीं करती हो, समझी? अगर तुम्हें पानी ही चाहिए था मुझे या आस्था को आवाज दे देती, हम ले आते। मैं एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही है नायशा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला हुआ है और तुम हो कि कभी कभी कुछ कर रही होती हो, कभी कड़ा बना रही होती हो। देखो, अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं सीधा तुम्हें यहां से ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दूंगा। हॉस्पिटल? नहीं करण, हॉस्पिटल जाने से तो अच्छा मैं मर जाऊं। हॉस्पिटल ने सब कुछ छीन लिया है मुझसे करण, तुम्हें छीन लिया है। देखो मेरी तरफ, क्या मैं पहली वाली नायशा हूं जो हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी? नहीं ना, मैं अब हंसना खिलखिलाना सब भूल चुकी हूँ करण। अब बस बच गई है तो हॉस्पिटल से उठने वाली एक खामोश चीख जो सिर्फ मुझे सुनाई देती है। देखो ना करण, मेरी क्या हालत हो गई है। एकदम बीमार लाचार लगती हूँ। सब लोग मुझ पर ताना मारते हैं कि मैं तुम्हारी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रही हूँ। क्या कह रही हो नायशा? कौन तुम्हें ताना मारता है? अब छोड़ो, क्या किसी के लिए बुरा बोलना, पर देखा जाए तो वो लोग सही हैं करण। लेकिन एक बात सच बताओ, हाँ, क्या मेरे यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ हो रही है? क्या मैं इस घर पे बोझ हूँ? क्या मैं सिर्फ तुम्हारी एक जिम्मेदारी हूँ? ऐसी बात नहीं है नायशा। आई एम सॉरी नायशा, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। बस तुम ये बात जान लो कि जब तुम्हें तकलीफ होती है ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और ये जो तुम्हारी बीमारी है ना, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो प्लीज तुम घबराना बंद कर दो। मैं हूं ना अभी, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ करण, मुझे पता है, लेकिन आस्था को बुरा लगेगा। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? एक दोस्त के लिए फीलिंग नहीं हो सकती क्या? देखो, तुम मेरी दोस्त हो और एक दोस्त के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब तुम इन सब बातों में ध्यान मत दो, तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं भी तो नायशा से यही कहती हूँ, बस आराम करो। घर में काम करने के लिए हम लोग हैं, पर ये माने तब ना। करण, मैंने आपसे कहा था ना कि दूसरे डॉक्टर से बात करो। आई थिंक हमें दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन ले ही लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये पहले वाले डॉक्टर का इलाज काम कर रहा है। आई थिंक हमें दूसरे डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए। वो क्या है ना, मैं डॉक्टर्स और उनके इलाज से ना तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं नायशा। और दूसरा डॉक्टर क्या करेगा? सिर्फ सिंपल चेकअप ही तो करेगा और अच्छे से देखेगा कि आखिर तुम्हें बीमारी कौन सी है। I mean, किस लेवल की बीमारी है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम
मना क्यों कर? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? I mean, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहुत चिंता करती हो। I mean, करण, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे डॉक्टर्स के नाम से फोबिया हो गया। सच में, डॉक्टर्स का नाम आते ही ना मैं एकदम डर जाती हूँ। और फिर अब एक नए डॉक्टर से मिलूंगी ना तो पक्का मेरा हार्ट फेल ही हो जाएगा। ओहो हो, तो हार्ट पे तो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना चाहिए। कोई बात नहीं नाइशा, हम दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन नहीं लेते हैं। हम तुम्हारे पुराने डॉक्टर के पास ही जाते हैं। पर इस बार ना उस डॉक्टर से मैं पूछूंगी, अरे भाई कौन सा इलाज कर रही हो कि पेशेंट ठीक ही नहीं हो रही है? ये नहीं हो सकता। पर क्यों नायशा? अरे वो क्या है ना कि बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है ना, तो कॉन्फ्रेंस के लिए आउट ऑफ इंडिया जाते रहते हैं। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया है। पर वो डॉक्टर नहीं तो कोई और सही। नाइशा, तुम ना एक काम करो, हिम्मत जुटाओ और मेरे डॉक्टर से इलाज करा ही लो। मेरे डॉक्टर भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर नहीं, बिल्कुल फ्रेंड बन के मिलेंगे तुमसे। क्या है ना नाइशा, मैं तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न्ड हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे बार बार गिरती रहो। देखो ना, आज तो करण आ गए और तुम्हें बचा लिया, फिर इससे चक्कर आ गया और चोट लग गई तो? नायशा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आता हूँ, वैसे भी तुम्हें आराम की जरूरत है। पर करण, हमें नायशा की हालत को इग्नोर नहीं करना चाहिए इसे। आस्था, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर करण, आस्था प्लीज, अभी नायशा को आराम की जरूरत है। चलो नायशा। तुम्हारे इस राज को अब मैं राज नहीं रहने दूंगी। नायशा ओबेरॉय। करण, आपने मुझे नायशा से बात करने क्यों नहीं दी? आस्था, उस पे प्रेशर मत डालो, अभी वो बीमार है। करण, या तो आप उसका झूठ पकड़ नहीं पा रहे हैं या पकड़ना चाहते नहीं। कहना क्या चाहती हो तुम? रहने दीजिए, डिनर रेडी है, जाके खा लीजिए। बात अधूरी मत छोड़ो आस्था, तुम्हारे मन में जो है आज बोल दो, मैं भी तो सुनूं। ऐसा कौन सा झूठ है जो मैं देख नहीं पा रहा? क्या फायदा मेरे बोलने का करण? मैं जानती हूँ आप मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। देखो, बात घुमा के मत बोलो, जो कहना है साफ साफ कहो। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नायशा बीमार नहीं है। वो डॉक्टर जो उसका इलाज करता है वो असल में एक डॉक्टर नहीं, वो एक नौटंकी में काम करता है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। आस्था, आस्था, आखिर कितनी बार हम इस टॉपिक को लेकर लड़ाई करते रहेंगे? जब तक आप नायशा की सच्चाई नहीं देख पाते तब तक हम इस पर बहस करना नहीं छोड़ेंगे। करण, मुझे एक बात बताइए, जब भी हम नायशा से कहते हैं कि किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाओ तो वो डर क्यों जाती है, मना क्यों कर देती है? और आज तो उसने कमाल ही कर दिया, अपने डॉक्टर को आउट ऑफ इंडिया भेज दिया। करण, आप देख क्यों नहीं रहे हैं? ये सब उसका नाटक है, उसकी चाल है। वो बीमार बनकर आपके करीब आना चाहती है और आपकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहती है। करण, क्या चाहती हो तुम आस्था? निकाल दो उसे इस घर से बाहर, मरने दो सड़क पर? अरे बख्श दो उसे, जीने दो उसे। क्या कहती हो तुम सबको? शांति से रहती है, थोड़े टाइम और रह लेगी तो क्या चला जाएगा तुम सबका? उसकी वजह से पापा जी को हार्ट अटैक आया है करण, और आप कह रहे हैं कि वो शांति से रह रही है। अगर मैं चाहूं ना करण तो उसे 1 मिनट में इस घर से निकाल सकती हूं, और इसमें आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस डिसीजन में ना तो मैं ना तो घर का और कोई मेंबर आपके साथ होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी करण, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप खुद उसकी सच्चाई देखें।
और खुद उसे इस घर से बाहर निकालो। वो दिन कभी नहीं आएगा आस्था, क्योंकि अगर नायशा के साथ तुमने कुछ भी गलत किया ना, तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। करण, एक बात आप भी याद रखिए, अगर नायशा की वजह से मेरी फैमिली अलग हुई तो मैं भी आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। डॉली जी, उस दिन आप क्या कह रही थी कि मैं आपको बहुत स्मार्ट लगता हूँ, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह? हाँ? बल्लू जी, ये तुसी क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? ओए, नहीं कहा। कोई नहीं, अब कह दो। बताओ, कौन से फिल्मी हीरो की तरह लगता हूँ आपको? बल्लू जी, तुसी भी ना, आपकी उम्र अब कैरेक्टर रोल्स करने की है, हीरो बनने की नहीं, समझे? अरे डॉली जी, आपने तो मुझे बुढ़ा बना दिया। और मैं हूं कि अब भी आप में करीना, दीपिका, प्रियंका का मिक्सचर देख सकता हूं। आप मुझ में हीरो नहीं देख सकती? बल्लू जी, अब बस भी कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं। कौन? दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई बड़ा नहीं हो सकता। ये बैंड मास्टर तब भी मेरे लिए बच्चा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। उतर इसके प्लेट में दाल छाल तो डाल। कैसे सूखी रोटी खा रहा है ये? नहीं आस्था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ये तो कोई गल नहीं हुई पुत्र, तूने तो कुछ खाया भी नहीं। चलिए थोड़ा सा सब्जी ले लो। नहीं मॉम, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? डॉली जी, आप सही कह रही थी। करण वाकई बड़ा हो गया है, आजकल मुंह से नहीं मन से खाता है। बल्लू जी, तुसी भी ना टू मच हो। मेरा हो गया, मैं चलता हूं। मेरा भी। ठीक है। एक मिनट, वहां कहाँ जा रहे हो? अरे वो मैं करण से मिलने जा रहा था और सुना है अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोचा उनके हालचाल ले लूं ना, अच्छा लगेगा उन्हें। प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। मैं शाम को 4 बजे आऊंगी मिलने तुमसे, ठीक है? अब जाओ प्लीज। जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना, वरना तुम्हें तकलीफ देने वापस आना पड़ेगा मुझे, ठीक है? बाय।